कहते हैं कुछ कहानी कहानी नहीं होती, वो कहानी सिर्फ कहानी बन के रह जाती है, फिर वो कहानी इतिहास का मोड़ ले लेती है। ऐसी एक कहानी अपने मध्य प्रदेश की छोटी शहर इंदौर की है। इंदौर में एक पुराना सरकारी अस्पताल था, उसका नाम सिविल हॉस्पिटल था। शहर के लोग उसे मौत का एक बाढ़ कहकर बुलाते थे। कारण सिर्फ इतना था कि हॉस्पिटल के पीछे वाले बड़े हिस्से में वार्ड नंबर 13 में मरीज जिंदा तो जाते थे, लेकिन अक्सर लाश बनकर बाहर आते थे। ऐसा क्या था उस हॉस्पिटल में, जो वार्ड नंबर 13 में, जो हर कोई उसके नाम से डरता था? ऐसी क्या कहानी है उसके पीछे, जो अक्सर लोगों की सिर्फ वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आती? तो ये कहानी साल पहले इस अस्पताल में डॉक्टर रश्मि वर्मा नाम की एक सर्जन काम करती थी। वह बहुत कुशल मंगल थी, बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। उसके बाद से वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई। कहते हैं कि एक दिन ऑपरेशन थिएटर में उसने अपना आपा खो दिया और एक मरीज पर कल सर्जरी कर दी, जिसके मौके पर मरीज की मौत हो गई और किसी को पता नहीं चला। लेकिन डॉक्टर रश्मि ने उसी रात ओटी में फांसी लगा दी। और कहते हैं उस दिन के बाद वार्ड नंबर 13 ओटी से अब अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की। कहते हैं कि अब भी ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 13 में कोई सर्जरी कर रहा है। कभी कभी किसी महिला की हंसने की आवाज भी आती है। उस दिन के बाद एक रात आपातकाल में एक इमरजेंसी केस आया। उसका नाम आकाश था। उसका खून बह रहा था। बाकी सभी वार्ड भरे हुए थे, इसलिए नर्स संध्या ने मजबूरी में उसे वार्ड नंबर 13 में शिफ्ट किया और उसने आकाश को बेड पर लेटाया। उसके बाद में उसको आईवी लगाने लगी। अचानक कमरे की लाइट एक झटके में जलने लगी। आकाश डर चुका था। आकाश ने कांपते हुए पूछा, दीदी यहाँ कोई है क्या? नर्स संध्या ने बहुत धीरे आवाज से बोला, नहीं यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी नर्स के पीछे से एक आवाज आती है, ये मेरा वार्ड है। उसे गलत बेड पर डाल दिया है। नर्स संध्या घबरा गई थी। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और किसी की डरावनी सी आवाज आई। उस आवाज में डर था। नर्स संध्या ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। नर्स घबरा गई और वहां से तेजी से भाग गई। लेकिन तभी अचानक से ओटी के दरवाजे की चाबी अपने आप कट कट की आवाज करने लगी और आकाश ने देखा कि आकाश के बेड के पास एक सफेद कोट पहनी औरत खड़ी है, जिसके चेहरे पर बाल लटके हुए हैं। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा और आकाश ने देखा कि उस औरत के हाथ में एक स्केल पेन है और वो खून से लथपथ है। आकाश घबरा गया और बहुत उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली थी और हर एक हल्के कदम पर वो औरत आकाश के करीब आती जा रही थी। दूसरे कदम पर आकाश के बिल्कुल वो सामने थे। आकाश जोर से चीखा और तभी कुछ देर बाद बाकी स्टाफ और गार्ड दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खुला है। उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर अंधेरा है सिर्फ, और सामने एक बेड पर आकाश बेहोश पड़ा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आकाश के पेट पर सर्जरी की कट वाली ताजा लाइनें बनी थी, और जबकि उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। सभी के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि आकाश को जब किसी ने छुआ नहीं तो उसके पेट पर छीड़े कौन लगा सकता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब आकाश को होश आया, उसे चीखते हुए डॉक्टर को पुकारा और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर कल रात डॉक्टर रश्मि ने मेरा ऑपरेशन किया।
डॉक्टर के मन में हैरानी थी कि जो आकाश जो बता रहा है, डॉक्टर रश्मि तो सालों पहले मर चुकी थी। तभी हॉस्पिटल प्रशासन ने वार्ड नंबर 13 रोटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कहते हैं कि अब भी वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि डॉक्टर रश्मि अपनी अगली सर्जरी के लिए ढूंढ रही, किसी की तलाश में है। किसी को नहीं पता था कि इंदौर शहर की अब रातें और भी अजीब हो जाएंगी। उनकी रातें और भयानक हो गई थी। लोग कहते थे कि डॉक्टर रश्मि की आत्मा को जहां भी मौका मिलता वे खाली कमरे को अपना वार्ड बना लेते थे। सभी को डर था, हॉस्पिटल में जाने से सब घबराते थे। लेकिन कुछ हफ्ते बाद हॉस्पिटल में एक नई नर्स ज्वाइन हुई जिसका नाम प्रिया था। उसको हॉस्पिटल वाली कहानियों का बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो सिर्फ इसको एक नौटंकी समझती थी। उसका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामे भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक कहावत है। लेकिन हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ ने उसे चेतावनी दी। कहा कि रात के समय कॉरिडोर में स्टील के औजार गिरने की आवाजें आती और तुम पीछे मुड़कर मत देखना। किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तुम सुनना होगा। लेकिन प्रिया हंसकर टाल देती थी। लेकिन एक रात प्रिया आईसीयू से स्टेशन अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक कॉरिडोर में किसी के स्टील के औजार गिरने की आवाज आई। उसने देखा, उसने टॉर्च जलाई और कॉरिडोर खाली था। लेकिन प्रिया की एक चीज पर नोटिस किया कि उसने देखा कि फर्श पर एक ताजा खून की बूंद की एक लंबी लाइन बनी हुई है जो मुड़कर वार्ड नंबर 13 की तरफ जा रही है। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि खून अचानक फर्श पर कैसे आया, वो भी ताजा। जो वार्ड सालों से बंद पड़ा था, प्रिया ने देखा वो खुला पड़ा है। प्रिया ने घबराते हुए रास्ता फॉलो किया और वहां वार्ड नंबर 13 की तरफ चली गई। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और कमरे के अंदर डाली। उसकी टॉर्च की नजर एक खाली टेबल पर पड़ी। जो टेबल धूल से बड़ा होना चाहिए था, वो चमचमाती हुई साफ था। उसने देखा कि एक टेबल पर स्टील के औजार सजे हुए हैं, जैसे किसी सर्जरी के लिए तैयार हो। तभी अचानक प्रिया के पीछे से एक हाई हील जूते पहनने की किसी लेडीज के चलने की आवाज है। टक टक टक। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। लेकिन प्रिया ने देखा कि लेकिन उसके सामने सफेद कोट पहने एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। उसकी आंखें काले गड्ढे जैसी थी। वो औरत प्रिया के पास आकर बोली, तुम नर्स हो? एक केस है, चलो ओटी। लेकिन प्रिया घबराते हुए बोली, कौन सा केस? लेकिन वो औरत प्रिया के पास आकर कान में फंसफसाई, तुम ही मेरा अगला केस। प्रिया घबरा गई और वहां से भागने लगी। लेकिन तभी अचानक कॉरिडोर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया की सांसें तेज होने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी अचानक लाइटें झिलमिलाने लगी और हर कदम पर वो औरत प्रिया के करीब आती लगी। लेकिन दूसरे कदम पर वह प्रिया के वो सामने आ गई। प्रिया जोर से चीखी, तभी पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा गया। उसके कुछ सेकंड बाद पूरा स्टाफ दौड़ते हुए आया। उन्होंने देखा कि प्रिया सामने बेहोश पड़ी है और उसके भी जो आकाश के साथ हुआ था, उसके पेट पर सर्जरी के कट थे। लेकिन इस बार प्रिया के गर्दन पे किसी ने कट लगाए थे ताजे, जैसे किसी ने सर्जरी शुरू की हो और वो पूरी नहीं की। लेकिन सबके मन में सिर्फ वही सवाल था कि ऐसा क्या है जो किसी को पता नहीं चला। लेकिन प्रिया होशमंद आते ही सिर्फ इतना बोली कि वो वापस आ गई है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी और वो सिर्फ नर्सों के पीछे है और वो सिर्फ एक अपना इंसाफ चाहती है। वो कौन सा इंसाफ था जो डॉक्टर रश्मि चाहती है? और उस दिन के बाद
हॉस्पिटल में अब कोई भी रात की ड्यूटी करने से डरता था। कहते हैं कि आप पीक कॉरिडोर में खाली ट्रॉली की सटने की आवाज आती है। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर रश्मि अपना अगला मरीज का इंतजार करती। अगली कहानी को और आगे जानने के लिए जाने की डॉक्टर रश्मि की मौत सुसाइड थी या उसको किसी ने मारा, जैसे भी साजिश थी।